हम जब भी तुम्हारे घर आए तुम्हारे कंधे से जूं जा रही होती है। देखो मेरे अम्मा अब्बा की नज़र कमज़ोर है, मेरी नहीं। कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझ पर जिन हाजिर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की है, लड़की बन के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाता हूँ। और मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें जुएं भी हैं, और तुम मट्टी भी खाती हो। हेलो मुस्तफ़ा, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें क्या काम है मुझसे? क्या तुम मुझसे थोड़ी सी शादी कर लोगे? क्या? थोड़ी सी शादी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने शादी से इनकार कर दिया। अब कितनी बदनामी होगी मेरी। और ये जुएं, ये कितनी छोटी हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बदनामी कभी ख़त्म नहीं होगी। वो तो सब तो ठीक है, मगर मैं 18 ज़माने भर का आवारा लड़का, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो तुम? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। अब तुम्हारे भाई ने ये सब किया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। क्या मतलब है? ओ हेलो, मैं कोई शादी वादी नहीं कर सकता, इतनी जिम्मेदारी नहीं ली जाती। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता, और मैं तो पूरी शादी कर रही हूँ तुमसे। और लोग तो मजबूरी में गधे को भी बाप बना लेते हैं, मैं तो फिर शौहर बना रही हूँ। देखो मेरी बात, बड़े भाई ने हाथ छोड़ा, छोटा भाई भी छोड़ दे तो तुम्हें ना किसी एक ऐसी चीज़ का हाथ पकड़ना चाहिए जिसको तुम जिंदगी भर ना छोड़ सको। जैसे कि बिजली की तारें। मरे मेरे दुश्मन, मैं शर्जीना हूँ, शर्जीना, कभी हार नहीं मानूंगी। और शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चलो शादी करो मुझसे। जीना, शादी होगी है, आगे क्या करना है? तुम्हें पता है शादी का सफर बहुत लंबा है। करना क्या है? थोड़ा तुम चलो, थोड़ी मैं चलूंगी। जहाँ थक गए रिक्शा करवा लेंगे। पूरे दिल से फटे मुंह, किस तरह की बातें कर रही हो? दीदी सारी बिरयानी खुद खा गई हो तुम। अब पता चला है मुझे कि अदील भाई ने तुमसे शादी करने से ना क्यों की है। सारी बिरयानी तो तुम खुद खा जाती हो। अच्छा, ज़्यादा फ्री मत हो, ठीक है ना? और करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तुम वही करते रहो जो तुम कर रहे थे लड़की बन के, पैसे निकलवाते रहो लोगों से। मैं भी कोई नौकरी वोकरी कर लूँगी, अच्छा गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम ना अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, टिकटॉक पे लड़की बन के नाचो और पैसे कमाओ। सच्ची? मुझे मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कभी भी और कैसे भी, और कोई रोक टोक नहीं? देखो ना, डिग्री वालों से ज्यादा तो आजकल तुम्हारे जैसे पैसे कमा रहे हैं। ये बात है। लगे रहो। ओके, तुम भी खाओ और खाओ। जी। पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम इतने हैंडसम हो, इतने चार्मिंग हो। अब इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से जाओ और मेरी भी कॉफी बना कर लाओ। कॉफी? मैं इवेंट पे बहुत थक गई हूँ। जरा मेरे जूते रखवाना प्लीज। शर्जीना चलो, मैं आज तुम्हें बाहर खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। मैंने नहीं खाना तुम्हारे हराम के पैसों का। ओ पागल औरत, ये पैसे हराम के नहीं है, मैंने अपने अब्बा हुजूर से लिए हैं। मैंने कहा नई निवेली दुल्हन है, घर में दाल सब्जी थोड़ी ना खाएगी। वैसे तो 1 टका नहीं देता मेरा बाप, अगर हूँ भी तब भी नहीं देता। मगर नई दुल्हन का सुनते ही 15,000 रुपए निकाल के दे दिए। 4,000 का तुम्हें खाना खिलाऊंगा और बाकी पैसे जुए में अपने दोस्तों से लगाऊंगा। वैसे शर्म तो नहीं आती ना? अब घर में भी ये धोखेबाजियां शुरू कर दी हैं तुमने। यार तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी या सिर्फ मेरा दिमाग खोगी? हाँ, चली जाती हूँ। घर में वैसे भी ना तुम्हारी अम्मी ने करेले बनाए हुए हैं, मुझे नहीं खाने वो। वैसे भी कितनी प्यारी लगी। बाल ठीक है मेरे? हाँ अच्छे लगे, खोल दो नहीं, अच्छे लगे। नहीं नहीं, जुएं गिरेंगी ना खोलूंगी तो। मुझे तुम्हारी जुए बहुत पसंद है। हाय अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो। चलो। वैसे तुम ना बड़ी चालाक हो, तुमने जानबूझ के इतनी महंगी जगह चुनी है। वैसे अब इतना भी कोई महंगा नहीं है, ठीक है? तुम हो ही कंजूस आदमी। और तुमने कौन सा अपनी जेब से देने थे पैसे? हाँ? मुस्तफ़ा, मुझे लगता है कि तुम ठीक ही कह रहे थे।
बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। अदील भाई, आप और यहाँ पर? ये अजीब शक्ल के इंसान कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। और सरजीना मेरी बीवी। क्या? ये तो वही लड़की नहीं है जो अदील से शादी करने वाली थी? अब उससे शादी नहीं की तो उससे तुमसे कर ली। बड़ी ही अजीब लड़की है। चलो रुबाब चलते हैं। खाना अच्छा था नहीं? उन दोनों की तो चेहरे देखने वाले थे। अदील भाई की तो बोलती बंद हो गई थी। ये अदील भाई साहब थे जो मुझे कहते थे कि मुस्तफ़ा तुम्हें तो अपना कुछ कुत्ता भी ना दे। और देखो मुझे मिल गई। जानती हूँ इस काबिल नहीं थे तुम, बस खुदा मेहरबान हो गया तुम पे। और वैसे भी हर बार मुझे और खुद को जलील करवा के तुम्हें क्या सुकून मिलता है बताओ मुझे। अजीब हो तुम यार। शर्जीना, ये तुम अदील भाई का रुबाब का गुस्सा मुझ पे ना निकालो, समझी? अदील के ताने मत दो मुझे। अच्छा अदील और तुम जाओ दोनों भाड़ में। बात नहीं करना। यार शर्जीना यार, मेरी बात तो सुनो। तुम तो कुत्ते वाली बात माइंड ही करेंगे। शर्जीना, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। आज तक तुमने मुझे शैम्पू तो ला के नहीं दिया ताकि ये जुए खत्म हो जाए। कभी पूछा भी है कि ये कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी? तो मुझे सिर्फ एक चांस दो, एक। मैं तुम्हें आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और शर्जीना, मुझे ना तुम्हारी सारी बातें सुनकर सच में एहसास हो गया। पता नहीं किस चीज़ का, मगर एहसास हो गया मुझे। शर्जीना, तुम ना मुझे तुम्हारी सारी जुओं के साथ कबूल हो। हाय सच्ची? मुझ- देखो देखो चलो। हाँ, वाह। क्या बात है? जब से वापस आए हो बड़े खामोश हो। जब से वापस आया हूँ काम पे काम बताई जा रही हो। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी मेरे जूते उठा लो, कभी पानी ले आओ। अभी फ्रिज में पानी भर के तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ। बोलने का मौका दोगी तो बोलूँगा ना। अच्छा, अब सारे काम तुम्हारे खत्म हो गए हैं तो प्लीज आके मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मतलब रुबाब? माना कि मैंने लालच में आके तुमसे शादी कर ली और मैं घर दामाद बन के रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ नवेला दूल्हा हूँ मैं। कुछ तो इज्जत करो मेरी। वहाँ मुस्तफ़ा 12वीं फेल अपनी बीवी से खिदमतें करवा रहा होगा, तुम मुझे यहाँ पे जलील ही करती रहती हो। इज्जत ही नहीं है मेरी। ओह, कौन सी इज्जत पहले थी तुम्हारी जो अब नहीं रही? क्या इज्जत की बात करती हो? रात को मच्छर आके ना मेरे कदम चूमते। पहले मुस्तफ़ा जलील होता था, अब मैं। ड्रामे का नाम होना चाहिए था कभी तुम जलील कभी मैं। क्या तुम मेरा सर भी नहीं दबाओगे और उल्टा इतनी बातें सुनाओगे? मैं ना तुम्हारा गला दबा दूंगी। चुड़ा बेरबेल होगी, चुड़ा बेरबेल होगी, होगी पागल होगी। मैंने कहा था मेरी बात ना मानो तो मुझ पर जिन आ जाते हैं। आ गए ना? मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी।